सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है और शायद आपकी भी नज़र से ये गुजरी होगी। अब ये वीडियो के बारे में बात करते हैं। फ़ैसला इसमें आपने करना है और बताना है कि क्या ये व्यूज़ की गेम है या फिर एहसास की गेम है या फिर ये कुछ और है। चंद रोज़ कबल आपको याद होगा कि मारूफ नन्हे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अहमद शाह के जो छोटे भाई हैं उनका इंतकाल हो गया था। वो जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। अब पूरा पाकिस्तान जो था वो एक गम के उसके अंदर वो मुब्तला भी था डेफिनेटली, और यकीनी तौर पे फैमिली भी इस गम से जो है वो निकलना चाहे भी तो निकलना चाह नहीं रही होगी क्योंकि दुख ऐसा था। लेकिन फिर भी बेटे की जो याद है वो डेफिनेटली माँ बाप को भी आती है, बाप को भी आती होगी, फैमिली को भी आती होगी। और वो हर लम्हे जो है वो नन्हे से जो उमर शाह की शक्ल है उस बेचारे बच्चे की वो सामने आती होगी और उनको वो याद भी दिलाती होगी। अब होता ये कि ARY जो है उसको उसकी एक सालगिरह थी, यानी 26 साल उसको मुकम्मल हो गए और उन्होंने इसी एनिवर्सरी के अंदर जो है उन्होंने प्लान किया कि हम लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब हुआ ये कि उसमें लोगों को बुलाया गया और डेफ़िनेटली उसमें ये जो 3 छोटे भाई थे जिनकी वजह से आपको पता है रमज़ान ट्रांसमिशन जो थी शान रमज़ान के नाम से वो चलती थी, वो वाला बच्चा भी वहाँ पे, उन बच्चों को भी बुलाया गया और उनका सेशन हुआ। और वो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वो नो डाउट ARY ख़ुद एक बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन वो इन 3 भाइयों की वजह से वो शो जो है या शान रमज़ान इनकी वजह से मकबूल हुआ था। वरना शायद इस सेशन में लोग अगर दिलचस्पी रखते भी तो उतनी दिलचस्पी ना दिखाता कोई जितना इन बच्चों की वजह से था, क्योंकि एक फ़ैमिली शो बन गया था। और चैनल पे के ऊपर जो है वो 26वीं सालगिरह पर चैनल के जो मालकान हैं उन्होंने 2 भाइयों को फिर से बुलाया। अब जब उनको बुलाया और उनको फिर वो स्टेज पे लेके गए, जिसके बाद उनकी रो रो के आंखें जो हैं वो खुश्क हो गई। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था कि शायद वो स्टेज पे जाकर फिर से इस उमर शाह के बारे में जो है वो उनसे सवाल पूछेंगे, यानी उनका ज़ख़म ताज़ा करेंगे या फिर इस तरह की वो बेहिसी दिखाएंगे। और मेरे ख़्याल में अगर आप मुझसे पूछें तो ये बेहिसी की इंतहा है। यानी अहमद शाह को स्टेज के ऊपर बुलाकर जो फ़ाद मुस्तफ़ा साहब हैं वो अपने भाई के बारे में उनसे पूछ रहे हैं और उन्होंने मुमकिन कोशिश की कि वो उसको रुला सकें, कोई बात उससे करें, जिसकी वजह से वो बच्चा वहाँ पे रोना शुरू हो गया। यहाँ तक कि उसको हिचकियाँ, यानी जैसे बंदा हिचकी ले ले के रोता है ना, वो ऐसे रो रहा था। अब फ़ाद मुस्तफ़ा, सलमान इकबाल, वसीम बदामी के यहाँ जो है वो अल्लाह ना करे किसी के यहाँ भी ये मामला इस तरह का हो। आप थोड़ा सा वैसे ये सोच के देखें, एक क्रिएट करके देखें आप ये सीन कि इनमें से या किसी और के बच्चे की इस तरह से वो चला जाए इतनी छोटी सी उम्र में, और आपको कुछ ही दिन बाद आपके भाई को या आपके बच्चे को बुला के स्टेज के ऊपर उससे पूछा जाए, वो जो मरहूम भाई है उसके बारे में पूछा जाए और आपको वो सब बताना पड़े, तो वो कितनी तकलीफ़ की बात होगी और किस अज़ियत से आप गुजरेंगे। और इस वीडियो के अंदर भी वो जो बेचारा बच्चा है वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गया और उसको रुलाया गया। लेकिन रुलाने वालों को ज़रा शर्म नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि इस वीडियो के बदले जो है वो उनको लोग देखेंगे, इनको करोड़ों पैसे मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे और वो सोशल मीडिया सेल के ऊपर चलेगा और इसके क्लिप्स बना बना के इमोशनल सा उसको करके हम लोग डालेंगे और बाद में हम उसको अपने चैनल के ऊपर चलाएँगे। काश ये बच्चे इस चैनल के मोहताज ना होते और फिर मैं देखता कि कैसे कोई बाप अपने बच्चों को इस तरह रोने के लिए वो छोड़ देता है स्टेज के ऊपर, और वो भी भरी दुनिया के सामने। हो सकता है मेरी बात से आप इख्तलाफ भी करें, जो मर्ज़ी रंग दे लें आप इसको, जो मर्ज़ी लॉजिक दे लें, लेकिन इस तरह की जो हरकत है ये चाहे फ़ाद मुस्तफ़ा साहब हों, सलमान इकबाल साहब हों, ARY के ऊपर हो या कहीं और भी इस तरह की हरकत हो, मेरे ख़्याल में इंतहाई नामुनासिब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोच के तो देखें ना कि आपका ही कोई प्यारा हो और वो मतलब छोटी उम्र में हो, वो आपका उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ रिश्ता भी है, और आपको चंद ही दिन बाद उसकी ऐसी बातें आपको याद कराई जाएं और आपको स्टेज पे बुलाया जाए और आपको ये कहा जाए कि आप बताएं अपने भाई के बारे में, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या कोई बाप, पहली बात 2-3 सवाल हैं, क्या कोई बाप इजाज़त देगा? मेरे ख़्याल में वो नहीं देगा अगर वो एक सेंसिबल बंदा होगा तो। दूसरे नंबर पे अगर वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी अगर सेंसिबल होंगे तो वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी वो 2 दिन पहले मैं पिक्चर्स देख रहा था कि रजब भट्ट साहब की जो वालदा हैं
उन्होंने वो एक प्रैंक किया, उन्होंने एक्ट किया जिसके अंदर वो मरने की जो है वो प्रैंक कर रही हैं मरने का, यानी वो लेटी हुई हैं उस सोफ़े के ऊपर और हिल नहीं रही, सांस भी नहीं पता नहीं ले रही, और वो उनकी बेटी आती है, वो है तो सारा स्क्रिप्टेड था, लेकिन हम पता नहीं व्यूज़ के लिए क्या क्या हरकतें हमने करना शुरू कर दी हैं। और ये कहते हैं कि जी हम वो सादात में से हैं, हम उनमें से हैं मतलब, और ये हरकतें इनकी ये वाली हैं कि मरने की एक्टिंग करके 10 मिनट बाद ज़िंदा हो रही हैं और कह रही हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम लोग वाकई डर गए कि माँ मर गई है जैसे। मतलब ये करने वाली हरकत है, मुझे बताएं इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मतलब ये व्यूज़ के लिए किया जा रहा था ये सारा कुछ। और फिर लोग इसको जोड़ते हैं कि जी आप भी तो इन टॉपिक्स पे व्यूज़ के लिए बात करते हैं। भाईजान, इन टॉपिक्स पे बात करना या लिटरली मरने की एक्टिंग करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये जो कंपैरिजन ये बंदा करता है ना, वो इंतहाई जाहिल किस्म का बंदा है, जिसके पट्टी ऐसी बंधी हुई है, पर्दे डले हुए हैं उसकी अकल पे कि वो इतना इसकी डिफरेंस भी नहीं समझ पा रहा है कि जो बंदा इनके ख़िलाफ़ बात करता है वो लोगों को बता रहा है, एक्सपोज कर रहा है ना, उनको एक बुराई है उसको सामने लेके आ रहा है। चाहे चलो व्यूज़ के लिए करते हैं कि चलो यार इस पे व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन आप इसको जोड़ रहे हैं उस एक एक्ट के साथ, उस एक अमल के साथ जिसमें लिटरली मरने की, जनाजे के ऊपर व्लॉगिंग हो रही है, बच्चा मर गया है तो उसके ऊपर व्लॉगिंग हो रही है, या मतलब आप किसी को कभी वो आपकी बहन सोई हुई है तो आप उसको बर्थडे सेलिब्रेट या उसको मनाने विश करने आप रात के 3 बजे उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप उसको मना रहे हैं या उसको आप बता रहे हैं, और 4 और मर्द वहाँ पे खड़े में मास्क पहन के। इन हरकतों में और इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने में बहुत फ़र्क है मेरे ख्याल में। तो इखलाकी कदरें हम लोग वैसे ही खो चुके हैं, और ऊपर से ये इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, हर तरफ व्यूज़ की गेम है, बस ये देखना है कि कौन किस हद तक गिर सकता है, कौन किस हद तक नीचे जा सकता है। तो ऑनेस्टली मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये स्पेशली वो वाली हरकत भी देख के कि चलो अगर एक मतलब वो लड़के या आपके बच्चे लगे हुए हैं तो ठीक है, समझ में आता है। मतलब अब आप एक अच्छी खासी जैसे मतलब माँ की उम्र आपको पता ही होता है, तो वो मरने की एक्टिंग कर रही। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये हौसला कहाँ से आ जाता है ये करने का, या ये करने का आपके जहन में सवाल कैसे पैदा हो जाता है, और फिर अगर पैदा हो जाता है तो आप इसके ऊपर एक्ट कैसे कर लेती हैं, और वो भी कैमरे में रिकॉर्ड कैसे कर लेती हैं आप ये, या आप लोग ये हरकतें कैसे कर लेते हैं। मैं तो हमेशा इसी कशमकश में रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता रहा हूँ, और मुझे मतलब हमारा जहाँ जहन भी नहीं जाता, सोच भी नहीं सकता ये लोग वो कर रहे होते हैं और बड़ी आसानी से कर रहे होते हैं। तो ये जब तक हम क्रॉस लेवल के ऊपर आके इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे ना, या और इसमें दूसरा इनकी गलती नहीं, वो एक्ट जिसने देख के वाह वाह किया, माँ जी ने सबको बेवकूफ़ बना दिया, वो जो देखने वाले हैं वो भी उतने ही कसूरवार हैं, क्योंकि ये लोग, इनको पता है कि क्या बिकता है, क्या लोग देखते हैं, और ये उस तरह की हरकतें करते हैं फिर। तो इसमें आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि आप देखने वालों में से हैं तो वो आपसे बुरे हैं, तो आप भी उतने ही बुरे हैं, क्योंकि आप वो ट्रेंड को देखते हैं जो वो ट्रेंड सेट करते हैं। तो इसलिए ये दोनों तरफ से ये गलतियां हो रही होती हैं, और दोनों तरफ से ये कसूरवार हैं लोग। लेकिन अफसोस होता है कि पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। बस इनके लिए कंटेंट होना चाहिए, कुछ भी हो, वो मतलब डिलीवरी का आ रहा है जी, वो डिलीवरी कैसे दी, इतना मुश्किल था, मैंने ऐसे किया, इसने मुझे कहा हिम्मत करो। क्या हो गया यार हम लोगों को, मतलब हम लोगों के अंदर कोई शर्म हया बाकी है? क्या साबित करना है हम लोगों ने? मतलब पैसा ठीक है, आपको इसके बदले करोड़ों रुपए भी मिल जाए। एथिक्स कोई चीज़ होती है, वैल्यूज़ होती हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा मतलब दीन है, वो उसने हमें बताया हुआ है चीज़ें, कुरान में हर चीज़ है, रहने का तरीका है, सलीका है, हर चीज़ है। लेकिन अफसोस होता है कि ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।